देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। जर्नी बहुत बेहतरीन रही। थैंक यू एमसी हसल में क्या कहना चाहोगे? यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर इन मुंबई। सो इतना ही बोलूँगा कि हसल पे जो जर्नी जितनी भी थी बहुत बढ़िया थी। मेरी हर एक कंटेस्टेंट से अच्छी बॉन्डिंग थी। स्क्वाड लीडर्स, बॉसेस जो भी थे, जजेस, सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को। एक्सपीरियंस था एक नया, स्टेज पे परफॉर्म करना, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना। सो बेसिकली वही है, पूरा एक्सपीरियंस था एक अच्छा। और सर आपने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, तो कभी ऐसा लगा कि हाँ ये इसका परफॉर्मेंस काफ़ी आज अच्छा हुआ, मेरा नहीं हुआ? कभी ऐसा हुआ कभी? हाँ, हर बार होता है, हर किसी को होता है वो आई थिंक। और होता भी है क्या कभी अपना परफॉर्मेंस लो लगता है तो अपन देखते हैं कि अरे हाँ इसका अच्छा हो गया है, मेरा थोड़ा कम हुआ, वो हर किसी को लगता है सर। सो एंड अभी आप इतने बड़े रैपर बन चुके हैं, बड़े पॉपुलैरिटी मिल गई, तो लाइफ कितनी चेंज हुई है आपकी? मतलब कुछ बदलाव कितना फील कर रहे हैं आप? है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है। पहले भी लोग मेरे को मिलते थे शो के पहले, क्योंकि मैं पहले से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नाम था पहले भी रैप सीन में। सो लोग पहले भी मिलते थे और हसल के बाद कुछ ज़्यादा ही मिलने लग गए। लिटरली जो मतलब बोलते हैं ना, जहाँ पे भी जाओ तो लोग मिल जाते हैं, अरे भाई आपको टीवी पे देखा असल पे, तो बहुत बड़ी बात है। एक वो फीलिंग आ जाती है। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लिखने में कितना समय देते हैं और क्या कितना मतलब कैसे आप लिख लेते थे अच्छे रैप? मेरे को सर लिखने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, टू बी ऑनेस्ट। कभी कभी एक हफ्ता लगता है, कभी कभी उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है काम। सो डिपेंड करता है मूड कैसा है, दिमाग कितना जगह पे है और काम हो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड वही है सर कि इतने टाइम से करते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हैबिट बन गई है अभी, तो उसके वजह से इम्प्रूव हुआ हूँ मैं, मेरी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई है, इसके लिए इतने अच्छे लिरिक्स निकल के आ जाते हैं, रेफरेंसेस आ जाते हैं। रैप कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले लोग जानते नहीं थे इस कल्चर को। गली बॉय के बाद लोग जानने लगे, अभी एमसी हसल के द्वारा जानने लगे। क्या आप कहना चाहेंगे कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप लोगों ने शुरुआत की थी तो लोग कहते थे कि ये करियर है, क्या है? कभी कुछ कहा था कि तो करियर है ही नहीं ऐसा? सर लोगों की बात तो दूर रह गई, हमको खुद को तभी स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने कभी उस हिसाब से नहीं किया था कि इसमें भी हम पैसे कमाएंगे या ये होगा, इतना बड़ा सीन होगा, कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। हम लोगों ने जस्ट खुद के लिए किया था, हम लोग को अच्छा लग रहा था तो हम लोग कर रहे थे, स्टूडियो जा रहे थे, गाने बना रहे थे। कभी ये सोच के नहीं किया था कि, क्योंकि तभी वैसा कोई पॉइंट ही नहीं था सोचने का कि पैसे कमा पाएंगे। अब ऐसा हो गया कि अब कोई स्टार्ट कर रहे तो उसको पता है कि भाई हाँ इसमें आ गया कि पैसे कमा सकते हैं, इतने इतने रैपर्स पैसे कमा के बैठे। सो हर किसी को अभी वो चीज़ पता है। बट जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो पता ही नहीं था कि इसमें कमाई होगी नहीं होगी। हम लोग ने जस्ट, हम लोग को अच्छा लग रहा है, हॉबी हम लोग को पैशन है तो करते हैं, बस करने लग गए थे हम लोग, वैसा था। और आज इतना आगे आया है सीन। सो कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि हम लोग ने तभी किया और हमारे साथ हमारे पहले से लोग जो कर रहे थे उन्होंने किया, तभी आज जाके नए लोगों को मौका मिल रहा है। आपका नया रैप आने वाला है, उसके बारे में कुछ अगर आप बता सकें, और आपकी चैनल में आने वाला है कुछ अगर? बिल्कुल सर, वैसा है कि मेरे हर महीने सिंगल्स ड्रॉप होंगे मेरे चैनल पे। एंड एट द सेम टाइम मेरी एल्बम आने वाली है रेस्ट इन बीट्स नाम से, बहुत जल्द। इसी साल आ सकते हैं या अगले साल के शुरुआत में भी आ सकती है, अभी सरप्राइज़ रखता हूँ उस चीज़ को मैं। बट कुछ अलग आने वाला है क्योंकि हम लोग विजुअल्स पे बहुत मेहनत ले रहे हैं, ऑडियो साउंड सब चीज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं, और जिस तरह से हम लोग ने उसको सोचा उस तरह से एग्जीक्यूट हो गया, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एल्बम रह सकती है वो इंडिया में, ऐसा मुझे लगता है। रैप तो आप लोग अच्छा करते हैं, सिंगिंग जो नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं, इसमें भी आप आने वाले दिनों में क्या अपना करियर बनाने की कोशिश करेंगे सिंगर के? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना म्यूज़िक में, तो मैं सबसे पहले सिंगिंग ही करता था, फिर मैंने रैप में शिफ्ट किया मैंने, तो मेरे से सिंगिंग उतनी हुई नहीं। बस वही है कि मेरे को जो सिंगिंग रैप के लिए जो चाहिए ना, मेलोडीज़ वगैरह वो तो कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। बट जो प्रॉपर सिंगिंग रहती है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत चीज़ों का नॉलेज रहना चाहिए। जो रैप में जो होता है मेलोडीज़ वगैरह, न्यू स्कूल साउंड, उसके लिए नॉर्मली जो नॉलेज चाहिए वो तो है अपने पास, स्केलिंग वगैरह ये वो। तो आई थिंक रैप में ही जो है वो, उसमें बॉलीवुड या वैसे वो जोन में कभी मैं जाऊँगा नहीं। मेरा रैप और हिप हॉप से लेके मैं बहुत ट्रू रूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओके, आखिर में अपने फैंस के लिए एक अच्छा सा रैप। सो एक गाना है मेरा घर पे जा करके, सो वो मैं स्पिट करूँगा। तो वैसा कि किसी का हाथ अपने सर पे ना, चलते अपन फुल रुबाब में, क्या पटेली सामने नहीं करने का, मुझसे भिड़ने आया शाने चले घर पे जा। काफ़ी मुझ में क्षमता पर, पास मेरे जनता कम, पाप धुलते भूत में जैसे डूबने जाता गंगा पर। आया सीन में तो हुआ इनका धंधा बंद, रैपरों की उड़ी नींद जैसे कर दिया मैं पंखा बंद। डाउन टू अर्थ और ये मेरे लिए ब्लेसिंग, मुझ में हवा होने के लिए मैं कोई लेस नहीं। वैसे तो है ये घोड़ों की रेस, लेकिन या गधे है घोड़ों के ऊपर जैसे मजनू भाई की पेंटिंग। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। कितनी मार्केट सॉरी, क्या स्कोप है, क्या मार्केट है अगर यहाँ बात करें रैप की? हाँ या अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो वही है ना, आप कहीं पे भी देखोगे टीवी लगा होगा, ऐड लग रही है कुछ तो रैप ही बज रहा है। लाइक अभी वो टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया है। लाइक पहले बॉलीवुड के प्यार वाले गाने बजते थे हर जगह, अब थोड़ा रैप होने लगा है। भले कैसे भी लाइक लोग मॉक करते हैं रैप को, कोई लोग अच्छे तरीके से दिखाते हैं, बट जो भी वो रैप बज रहा है किसी भी तरीके से आप देखो, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं बट रैप करते हैं वो लोग भी। लाइक बॉलीवुड भी वही कर रहा है, एंड इवन बहुत एड्स वगैरह आते हैं टीवी पे, सब जगह रैप ही चल रहा है। तो वही है, हिप हॉप इज़ द फ्यूचर और रैप इज़ द फ्यूचर। अपना आइडल किसको मानते हैं आप, डांस सीख के या फिर ऐसे ही? मेरे लिए आइडल सर कोई वैसा आइडल नहीं है, बस वही है इंस्पिरेशंस मैं जिन लोगों से लिया हूँ। लाइक मैं जिन लोगों से इंस्पायर हूँ, वो लिल वेन करके एक रैपर है बाहर के, और टूपाक करके रैपर है वैसे, तो उनसे इंस्पायर्ड हूँ मैं। आइडल वैसा देखने है तो आइडल कोई नहीं है, बस वही है। बाबा साइकिल को फॉलो करते हैं आप? नहीं सर, वो क्योंकि मैं अब भी ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ कि अभी मैं जो प्रॉपर हिप हॉप करने वाले जो रैपर्स हैं उनको ही इम्पोर्टेंस देता और उनको ही फॉलो करता हूँ। पहले बाबा साइकिल है जो बॉलीवुड में इसकी एंट्री लाई, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, वो भी रैप था, लेकिन ठंडा वो ठंडा पानी, हाँ वो हमारे भी पहले की बात है। लाइक तब हम पैदा भी आई थिंक नहीं हुए थे, बट वही है। बिल्कुल मतलब हमारे जो फैमिली वाले जो बड़े लोग, उनके मुंह से सुनी हुई बात है कि अरे ये रैपर था ऐसा, बट वो ये कि वो प्रॉपर हिप हॉप रैप नहीं था, वो रैप था अच्छा खासा, लाइक मतलब फ़नी रैप था, लोग एंटरटेनमेंट के लिए था वो, और वो भी एक अपने जगह की, तभी ज़माना अलग था, तभी वो शायद वैसे ही रैप हुआ करते थे। बट आज टाइम थोड़ा अलग है, आज के तारीख में हिप हॉप एक प्रॉपर कल्चर है, और उसके बारे में लोगों को अब पता चल रहा है धीरे धीरे। इंडिया में तो इतना नहीं पता है, स्लोली चल रहा है, बट बाहर गाँव में ऑलरेडी वो बहुत लाइक एस्टेब्लिश्ड कल्चर है। आपसे बात करें रैपर की, कॉस्ट्यूम भी अलग होते हैं, पहनावा, ये सब चीज़ के बारे में क्या कहना है? स्टाइलिश रहते हैं, उसके बारे में सर हिप हॉप जो कल्चर है, इसको फॉलो करते हैं? मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ, क्योंकि हिप हॉप जो कल्चर है उसमें एक मेन एलिमेंट यही है कि आप जब 4 लोगों में जाओ तो आप उन सबसे हटके दिख जाओ। सो वो ही पहला रूल है, सबसे हटके दिखना, सारे रूल्स ब्रेक करो, सारे नॉर्म्स को ब्रेक करो, यही हिप हॉप का पहला लाइक रूल है। सो इसलिए रैपर्स लोग आप देखोगे लूज टी शर्ट्स में दिखते हैं, लंबी जीन्स, ये फिर टैटूज़ वगैरह, क्योंकि वो अभी मेरे को लगता है मैं लूज़ कपड़े पहनता हूँ और मैं 4 लोगों में जाता हूँ तो मेरे पे लोगों की ज़्यादा नज़र जाती है, क्योंकि कुछ अलग ही दिख रहा है, ये बलता ही अलग ही, मतलब कपड़े अलग पहन रहे। तो वही है, हिप हॉप वहीं से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट ही वैसे हुई थी, इसलिए जो पुराने रैपर्स भी थे वैसे ही कपड़े पहनते थे, ढीले टोपी, ये वो टैटू, चेन्स, वैसा था। आपकी पहचान कैसे बनी? कौन सा प्रोजेक्ट जिससे आपकी पहचान बनी? बिल्कुल सर, मेरा एक गाना था क्या बोलती पब्लिक करके, शेक्सपियर करके एक रैपर है, उनके साथ था। फिर उसमें मेरे को थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया। फिर मेरा नाके पे आके देखे एक सिंगल ट्रैक आया, उसके वजह से प्रॉपर चेंज हो गया। उस गाने के बाद सबको पता चलने लगा कि हाँ ये कोई रैपर है, नैस करके कर रहा है। फिर धीरे धीरे मैं बैक टू बैक लाइक हर महीने गाने डालते रहा, 1.5 साल 2 साल 3 साल आई थिंक मैंने बैक टू बैक गाने डाले, हर महीने गाने डाले, मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ के साथ क्वालिटी वर्क दिया है। सो धीरे धीरे हुआ है जितना भी हुआ है। एक गाना था नाके पे आके, तो उससे थोड़ा चेंज हो गया, फिर उसके बाद मैंने लेवल अप करते गया मैं। क्या गुनगुनाएंगे क्या आप जान जाते हैं? सॉरी, गाना गुनगुनाएंगे जान जाते हैं? हाँ, वैसे तो अपन बहुत कम बोलते, पर जब भी बोलते हम बम फोड़ते, हर महीने मनाते दिवाली, हम गानों के जरिए ही जीते और दम छोड़ दे। नाके पे सबको हम हाय बोलते, तुझे भाई बोलते, मुझे भाई बोलते, मुझे लल्ला समझ रहे लगाए को बे, जाके देख रिकॉर्ड में मैं गाय तोड़े, जो भी देखा मैंने भर डाला पन्नों पे, नुकसान झेला मैंने हर मेरे धंधों पे, जितने दे पैसे फट से वो फंड हो गए, सोचे बसंती सवार अपने धनों पे। यो लेट्स गो, थैंक यू।